सो हेलो गाइस, आज देख लेते हैं जनवरी और फरवरी 2026 का करेंट अफेयर जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देना चाहते हो तो करेंट अफेयर बहुत आजकल दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है। उससे संबंधित 2026 का जनवरी और फरवरी का हम करेंट अफेयर देखने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो जाए कि वर्ष 2026 के लिए केंद्र सरकार ने कुल कितने पद्म पुरस्कार की घोषणा की है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, कुल जो पद्म पुरस्कारों की संख्या है दोस्तों वो आपका कितना हो जाएगा। तो 131 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि पद्म पुरस्कार 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, पद्म विभूषण से जो सम्मानित करने की जो घोषणा की गई है कितने व्यक्ति के, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका 5 व्यक्ति, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में बने रहना, ठीक है। अगला है दोस्तों कि बॉलीवुड की किस दिग्गज अभिनेता को मरणोपरांत वर्ष 2026 के पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। तो याद रखना है, मरणोपरांत जो पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है वो आपका बॉलीवुड अभिनेता कौन है दोस्तों। तो हो जाएंगे आपको धर्मेंद्र सिंह देओल, यानी धर्मेंद्र देओल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस कप्तान को वर्ष 2026 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, किस कप्तान को किया गया है, तो यह देखना दोस्तों वो आपका रोहित शर्मा जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, केंद्रीय बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा यानी कि फैशल डिफेक्ट जीडीपी कितने प्रतिशत पर लक्षित है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों 4.3% पर आपका लक्षित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका छठा नंबर की बजट 2026-27 के अनुसार बायोफार्मा शक्ति, ठीक है, योजना के लिए कितना कुल परिव्यय यानी रखा गया है, आपको बताना है। आपका कितना बजट रखा गया है वो बताना है दोस्तों। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ भी सकता है, आपका याद रखना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि मिलोनिक कार्टिनस 2026 शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है दोस्तों, आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, मिलोना जो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक जो है दोस्तों वो किस देश में आयोजित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ, इटली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक में भारत के किस एथलीट ने मेंस स्लैम स्पर्धा में 39वां स्थान प्राप्त कर भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है, आपको बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान आपका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि 68वें ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है, 2026 में किस आध्यात्मिक गुरु ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नामा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, आपका राइट आंसर दलाई लामा जी हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका वीवीआई है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 10 नंबर कि नासा का कौन सा ऐतिहासिक मिशन फरवरी 2026 में चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए निर्धारित किया गया है, आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, आर्टेमिस 2 जो है दोस्तों वो आपका इतिहास नासा का एक ऐतिहासिक मिशन है दोस्तों, जो चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका हो जाएगा 11 नंबर कि बजट 2026-27 में दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए किस वाहन को स्वदेशी निर्माण हेतु
VGF स्कीम शुरू करने की घोषणा की गई है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। देखिए VGF जो होता है दोस्तों, ठीक है, उसको जो स्कीम है उसको शुरू करने की जो घोषणा की गई है, ठीक है, वो आपको बताना है दोस्तों। किसने शुरू किया आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा सी प्लेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि 68वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड की मेजबानी, यानी मेजबानी मतलब दोस्तों होस्ट किसके द्वारा की गई है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसके द्वारा की गई है, तो याद रखना आपका, ये आपका हो जाएगा ट्रेवर नोवा द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका कि 23 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस केंद्र का उद्घाटन किया जिसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं का संग्रह है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में, ठीक है, किस केंद्र का उद्घाटन किया जिसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं का जो संग्रह है दोस्तों, आपको बताना। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, ग्रंथ कुटीर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रंथ कुटीर। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 14 नंबर की बजट 2026-27 में सरकार द्वारा कुल कितने व्यय का अनुमान लगाया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 14 नंबर। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा 53.47 लाख करोड़ रुपया का जो अनुमान लगाया गया है सरकार द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 15 नंबर कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का जो तिथि दोस्तों वो कब मनाया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की, और 16 नंबर दोस्तों आपका ये रहा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 16 नंबर। ठीक है, इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा। कह रहा है कि फरवरी 2026 में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय सेना के एथलीट स्टेनिजन लुडुप ने किस स्पर्धा में भाग लिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस कंट्री स्कीइंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है कि जनवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, लगभग कितने अरब अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका हो जाएगा 701 अरब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि वर्ष 2026 में प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया गया है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपका रहा दोस्तों ये। ठीक है, तो हम बताएंगे सर कि जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 2026 में, ठीक है, वो आपका कब मनाया गया है, तो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 रहा। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय जो विज्ञान दिवस मनाया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वो आपको 28 फरवरी को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों आपका कि फरवरी 2026 में एक खगोलीय घटना के रूप में सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगा है दोस्तों, आपको बताना है। देखिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, जो सूर्य ग्रहण लगा है वो आपका कब लगा है, 17 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 21 नंबर कि दलाई लामा को उनके किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 से नवाजा गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, तो दलाई लामा को किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 से नवाजा गया है, आपको बताना था। ठीक है, तो हम बताएंगे सर कि आपका मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिज हेनिलेस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये नाम याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि इसरो का पहला मानव रहित गगनयान मिशन कब निर्धारित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 हो जाएगा।
तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कब लॉन्च किया किया गया निर्धारित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2026, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर है कि टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को 2026 में किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है प्यारे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 68वां नंबर की 24वां नंबर की 68वें ग्रेमी अवार्ड्स में किस कलाकार ने सर्वाधिक 28 ग्रेमी जीतने का जो रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों, किसने बनाया है, किस कलाकार ने बनाया है, आपको बताना है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर वो होगा क्रेंडिक लेमर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 25 नंबर के विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, आपको बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, यह आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, नहीं सॉरी, यह आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 फरवरी याद रखना दोस्तों, 4 फरवरी को, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 26 नंबर कि पद्म पुरस्कार 2026 की सूची में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, आपको बताना। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों कि कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है, ठीक है, पद्म पुरस्कार 2026 के लिए। ठीक है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 महिला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नोट दिया होगा दोस्तों, डेटा अनुसार 30 प्लस अक्षेपित रहती है, लेकिन आधारिक रूप से सूची में 30 का ही उल्लेख मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इस 27 नंबर हो जाएगा विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, 2026 कब मनाया गया है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपका। तो याद रखना विश्व हिंदी दिवस दोस्तों 4 जनवरी को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 10 जनवरी को मनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों कहता है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें वर्ष 2026 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों, और कौन थे। ठीक है। तो दोस्तों बताना है कि झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे जिसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है दोस्तों, वह कौन थे। तो याद रखना सुब्बू सोरेन जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है दोस्तों कि भारतीय तटरक्षक दिवस, देखिए याद रखना है। ठीक है, भारतीय तटरक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, वो आपका हो जाएगा कब मनाया जाता है, तो 1 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, यानी नेशनल यूथ डे 2026 किसकी जयंती उपलक्ष्य में 12 जनवरी को मनाया जाता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका। तो याद रखना दोस्तों, यह स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के फलस्वरूप मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल।